बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरी सिरा प्रोग्राम वॉइस इट विद KTN न्यूज़ आऊं है लैला निसार। नाज़रीन, जेकर ऐसी गाल कयूं तो समूरी सिंध में न सिर्फ सिंध में बल्कि समूरे पाकिस्तान में बोर्ड सबक तबाहियूं मतल आहिनि। इते कुछ ॿिया बि अहिड़ा सब्जेक्ट्स आहिनि, कुछ अहिड़ा मौज़ू कुछ अहिड़नि टॉपिक्स जनम वठी छॾियो आहे जंहिं ते असीं ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। इन में शामिल जेको आहे उहो ट्रांसजेंडर जो बिल आहे जंहिं सोशल मीडिया ते वधीक शोर मचाए छॾियो आहे ऐं उन बिल ते खोड़ ऑब्जेक्शन्स बि उथनि पिया। सो ही ट्रांसजेंडर एक्ट 2018 में पास थियो हुयो ऐं हिन में कुझु अहिड़ा सेक्शन्स आहिनि जिन ते माण्हुनि खे तहफ़ुज़ात आहिनि, रिज़र्वेशन्स आहिनि, जंहिंमें सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब बि शामिल आहिनि। हू चवनि था त जेके ट्रांसजेंडर जो लफ़्ज़ आहे उहो हिकिड़ो अमेरिकन टर्म आहे ऐं ट्रांसजेंडर्स जे मुक़ाबले में हू जेके आहिनि बीठा आहिनि। सो बहरहाल हिन जो जेको सब सेक्शन 2 आहे, सेक्शन 3 जो, सो असल मेन कॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट उहो आहे, छो त उहो इजाज़त ॾिए पियो त जॾहिं को ट्रांसजेंडर 18 सालनि जो थी पियो वञे त उनखे हक़ हासिल आहे त हू नादरा वटि ख़ुदि ॼाणायल सिन्फ़ी सुञाणप जंहिंखे असीं जेंडर आइडेंटिटी चऊं था, CRC, CNIC, ड्राइविंग लाइसेंस ऐं पासपोर्ट ते वञी करे पाण खे रजिस्टर कराए सघे। त उन ते शोर मची चुको आहे त छा जेकॾहिं हू मर्द आहे त पाण खे औरत करार, ट्रांस फीमेल करार ॾेई थो सघे, त इन सां जेको आहे होमोसेक्सुअलिटी, हम जिन्स परस्ती जा दरवाज़ा खुलनि था। सो इन ते अॼु असीं ॻाल्हि ॿोल कंदासीं त इन ते वॾो डिबेट जेको आहे उहो पखिड़िजी वियो आहे ऐं ज़ाहिरा इहा इंसाननि जी बि ॻाल्हि अचे पई, इंसानी हक़नि जी बि ॻाल्हि अचे पई, छो त हीउ बिल जेकॾहिं ओवरऑल ॾिसूं त हीउ फोकस करे पियो ट्रांसजेंडर्स जे प्रॉपर्टी राइट्स ते, एजुकेशन राइट्स ते, हेल्थ राइट्स ते, उन खां अलावा जीअं हुननि खे ID कार्ड बि लॉट कयो वञे, नादरा हुननि खे ID कार्ड बि ॾिए। त उन हवाले सां जेकर इस बिल खे ॾिसूं त तमामु सुठो आहे, छो त हुन जे हक़नि जी ॻाल्हि थिए पई ऐं काफ़ी टाइम खां हू पंहिंजे हक़नि खां महरूम रहिया आहिनि। त उन हवाले सां हीउ बिल इट लुक्स वेरी नाइस, मतिलबु हीउ ॾाढो सुठो बिल आहे। पर जंहिं सेक्शन ते एतिराज़ आहे उन ते अॼु असीं ॻाल्हि ॿोल कंदासीं त छो आहे, छा हीउ हमजिन्स परस्ती खे प्रमोट करे पियो। ऐं असां सां हिन वक़्तु टेलीफोन लाइन ते मौजूदु आहिनि सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब, उन्हनि सां असीं ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। जी नाज़रीन, हिन वक़्तु मूंखे जॉइन कयो आहे टेलीफोन लाइन ते सेनेटर मुश्ताक अहमद, जंहिंखे हिन बिल जे हवाले सां काफ़ी जेके आहिनि तहफ़ुज़ात हुया, रिज़र्वेशन्स हुयूं, जेकी हिन जी शिक आहे जेका आउं पहिरियों इंट्रो में ॿुधाई त ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स जेको बिल आहे उन जो सब सेक्शन 2 आहे, सेक्शन 3 जो, जेको चवे पियो त ट्रांसजेंडर्स जॾहिं 18 सालनि जा थी वञनि पिया त उन खां बाद में पंहिंजी सिन्फ़ी सुञाणप ॼाणाइण जो हक़ हूंदो। सो इन हवाले सां जेको आहे सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब जमात इस्लामी सां तालुक़ु रखनि पिया, उहे असां टेलीफोन लाइन ते मौजूदु आहिनि, उन्हनि खां ॻाल्हि ॿोल कयूं पिया त उन्हनि खे हीउ जेको बिल आहे इन सां छा जेको आहे रिज़र्वेशन्स आहिनि उहे असीं जेको आहे उन्हनि खां पुछी वठूं पिया। अस्सलाम वालेकुम सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। और आपसे मैं यही जानना चाहूँगी कि ये जो ट्रांसजेंडर बिल आया है जिस पे इतना शोर मचा हुआ है और उस पर आपकी क्लिप्स जो हैं इस बिल के हवाले से या ट्रांसजेंडर्स के हवाले से जो आप ओपिनियन रखते हैं वो भी बड़ी वायरल लगी पड़ी हैं सोशल मीडिया पे, तो आप क्या इस बिल में, आप मुझे थोड़ा कंसाइजली बताइएगा हमारे देखने वालों को भी कि क्या इस बिल में कोई मसला है, क्या इस बिल में कोई ख़राबी है जिसको दुरुस्त होना ज़रूरी है? वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। मैं आपको मुख्तसरन इस बिल का पस मंज़र और उसके साथ जो इस पर मेरे एतराज़ात हैं और अमेंडमेंट्स हैं वो वजाहत के साथ बता देता हूँ। देखिए, ये बिल 2018 में बना था और 4 सेनेटर्स ने इसके मुहर्रिकीन में से थे, जिसमें से 4 ख़वातीन सेनेटर्स थे, जिसमें से एक पीपल्स पार्टी की थी, एक मुस्लिम लीग नून की थी, एक मुस्लिम लीग काफ की थी और एक PTI की थी। ये चारों पार्टियों के सेनेटर्स ने मिलकर इसको मूव किया था और फिर चारों पार्टियों ने मिलकर इसको सेनेट से पास किया और कौमी असेंबली से पास किया और ये बिल 2018 में बन गया। ठीक है। ये जो ट्रांसजेंडर है, लफ्ज़ ट्रांसजेंडर ही से मुझे इख्तिलाफ कि अब लॉ इसके मुताबिक बन चुका है, इससे मजबूरन में ये लफ्ज़ ट्रांसजेंडर इस्तेमाल कर रहा हूँ। वरना आप यूनाइटेड नेशन के वेबसाइट पे चले जाएं और ट्रांसजेंडर की डिफिनीशन और इंटरसेक्स की डिफिनीशन देख लें तो आपको ज़मीन और आसमान का फ़र्क मिलेगा। और ट्रांसजेंडर एक अम्ब्रेला टर्म है जिसकी कम अज़ कम इस्लाम के अंदर गुंजाइश नहीं है, लेकिन बहरहाल चूंकि ला बन चुकी है इससे मैं मजबूरन लफ्ज़ ट्रांसजेंडर को इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसमें जो मेरे एतराज़ात हैं वो ये हैं कि इसकी जो डिफिनीशन है कि हु इज़ ट्रांसजेंडर, तो 3 किस्म के लोगों को ट्रांसजेंडर करार दिया गया है। नंबर 1 को जो कि जिनकी जिस्मानी आज़ा में इबहाम है, जिसको इंटरसेक्स कहा गया है इस एक्ट में, और जो हकीकी खुल्क उर्दू में कहा जाता है वो नंबर 1। नंबर जो पूरा मर्द है लेकिन कैस्ट्रेशन से या एक्सीडेंट से या किसी ने साजिश के जरिए से या किसी सर्जरी से उनके आज़ा जो है वो डैमेज हो गए लेकिन है वो पूरा मर्द।
और उसकी जो बच्चे पैदा करने की सलाहियत है या जिनकी सलाहियत है वो खत्म हो गई, तो उसको भी उन्होंने ट्रांसजेंडर डिक्लेयर कर दिया है। हालांकि ये पूरा मर्द है, बायोलॉजिकली मर्द है, फीलिंग के हवाले से मर्द है, और हो सकता है कि एक जमाने में इनके बच्चे भी हों, बाद में उनके साथ ये हरकत हुई हो। तो ये लेकिन सेनेटर साहब इस बात का तो कोई जो है कॉन्फर्मेशन नहीं है ना। मुझे मुकम्मल करने दे, नहीं आप जरूर करें, लेकिन इस चीज की कॉन्फर्मेशन नहीं है ना कि अगर कोई जो है उसका जिन्स कोई और हो और फिर वो बच्चे पैदा कर ले, जिस तरह से आप फरमा रहे हैं, और ट्रांसजेंडर्स के लिए ये लफ्ज इस्तेमाल ना किया जाए तो फिर क्या किया जाए? जी बिल्कुल, आप डिफिनेशन नंबर 2 को आप देख लें। डिफिनेशन नंबर 2 में लिखा हुआ है, हाँ गूगल पे तो यही है जो आप फरमा रहे हैं। उसमें लिखा हुआ है कि यूनिक असाइन मेल एट बर्थ, जिसको पैदाइश के वक्त जो है वो मर्द करार दिया गया, लेकिन बाद में केमिकल कैस्ट्रेशन या जेनिटल एक्सेशन से गुजरा। ये अल्फाज आप देख लें, अगर आपके पास एक पढ़ा हुआ है तो उसमें लिखा हुआ है कि वो है मर्द, लेकिन जेनिटल एक्सेशन या केमिकल कैस्ट्रेशन से गुजरने के बाद जो है उसको ट्रांसजेंडर करार दिया है। वो मर्द, लेकिन वो डैमेज हो गया है एक्सीडेंट से या किसी साजिश के नतीजे में, ठीक है वो मर्द, वो भी है वो मर्द है। तीसरे जो डेफिनेशन की गई है वो ये की गई है कि एक बंदा पूरा मर्द है, पूरी औरत है, उसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम ठीक है, उनका जिस्म भी बायोलॉजिकल साख भी ठीक है, लेकिन उनके जो एक्सपेक्टेशंस हैं, सोशल नॉर्म्स हैं, या जो उनके ख्यालात हैं, तसव्वुरात हैं, वो उस जेंडर के खिलाफ है जो कि उनको पैदाइश के वक्त ऐलान किया गया है। गोया उनका फिजिकली कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिजिकली वो पूरी सही सलामत हैं, लेकिन उनके ख्यालात और तफक्कुरात की वजह से उनको एक साइकोलॉजिकल इशू कहते हैं, ये भी ट्रांसजेंडर है। अब अगर इन तीन डिफिनेशन को आप देखें तो पहली डिफिनेशन ठीक है, मैंने उसको रहने दिया है। बाकी दो डिफिनेशन में पहला डिफिनेशन जो है वो एक डैमेज मर्द का है, और दूसरी डिफिनेशन एक मुकम्मल मर्द और मुकम्मल औरत को ट्रांसजेंडर डिक्लेयर कर दिया गया है। तो ये डिफिनेशन गलत है, खिलाफ शरीयत है, खिलाफ इस्लाम है, इससे मैंने इन दो डिफिनेशन को ओमिट किया है अपनी। अच्छा आप मुझे इजाजत दीजिएगा कि मैं आपसे एक सवाल करूं कि क्या आप मतलब अब आप आइए, उन्होंने सेक्शन 3 के अंदर जेंडर रिकॉग्निशन ऑफ जेंडर आइडेंटिटी, सर उस पे मैं आ रही हूँ, लेकिन मुझे जो आपने अभी गुफ्तगू की है उसमें से मेरा एक सवाल सुन लें कि जेनेटिकली। सर आप मुसलसल बात करें, मुझे भी मौका दें कि मैं भी आपसे सवाल करूँ। मैं आपको बिल्कुल मौका दूंगी, आप जरूर बात करें, हमने आपको इसीलिए मदद किया है। आप अपना प्रोग्राम करें और लोगों को बताएं जो आपके ओपिनियन है, अगर आपके ओपिनियन नहीं सुनना चाहती। अरे सर मैं आपको कब से तो सुन रही हूँ, मुझे भी मौका दें कि मैं भी आपको चले आप करें ठीक, चलें ठीक है, आप मुकम्मल करें, आप फरमाएं। आप सेक्शन 3 के अंदर जो आप उनका रिकॉग्निशन ऑफ जेंडर आइडेंटिटी है, उसमें उन्होंने इन ट्रांसजेंडर को सेल्फ परस्यूड जेंडर आइडेंटिटी परमिट किया है। यानी कि पूरा मर्द और पूरी औरत जब नादरा के पास जाए और उन्हें कहें कि हम अगर वो बायोलॉजिकली मर्द है और हमें औरत का शनाख्ती कार्ड जारी करें तो उसे शनाख्ती कार्ड जारी किया जाएगा। तो सेल्फ परस्यूड जेंडर आइडेंटिटी इस्लाम में कतई कोई चीज नहीं है। मैंने उसको सब्स्टिट्यूट किया है एज पर एडवाइस ऑफ द मेडिकल बोर्ड की। और तीसरा मैंने इसमें इजाफा यह किया है कि पाकिस्तान में साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर उसका इलाज होगा, जेंडर डिस्फोरिया का इलाज होगा, उसकी बुनियाद पर सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी या जिन्स तब्दील करने की ऑपरेशन पाकिस्तान में उसकी इजाजत नहीं होगी। तो ये मेरे अमेंडमेंट और ये मेरी रिजर्वेशन है। अच्छा अब मुझे इजाजत है मैं आपसे सवाल करूं? आपको तो हर वक्त इजाजत है। हाँ बहुत शुक्रिया आपका। सर आप मुझे ये बताएं, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि ट्रांसजेंडर्स जो ये आजकल हैं तो आप इनको एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर करार दे रहे हैं, तो क्या आपने इस चीज़ की तस्दीक की हुई है? क्योंकि आप जो है मुझे डेफिनेशन बता रहे हैं वो गूगल से आप मुझे देकर बता रहे हैं। तो क्योंकि देखिए मेरा भी साइंस बैकग्राउंड है, ठीक है, मैं इस बात को समझती हूँ कि क्रोमोसोम्स का जो है वो मसला होता है, फिर उसके नतीजे में जो है हमें ट्रांसजेंडर्स जो है वो नज़र आ रहे होते हैं, ठीक है। तो क्या आप इस बात से इत्तफाक नहीं करते हैं? आप समझते हैं कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, और अगर है तो आपने ये कैसे पता लगाया कि इट्स इन साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर? या आप अपनी अजम्पशन पे बेस्ड कह रहे हैं या आपने किसी मेडिकल एक्सपर्ट से मशवरा किया है? आपके पास एक मौजूद है जी? एक आपके पास मौजूद है? कौन मौजूद है? जी जी मेरे पास मौजूद है जी, मौजूद है। डेफिनेशन नंबर 3 पढ़ के सुनाएं। हाँ, डेफिनेशन नंबर 3 कहती है कि किसी भी ट्रांसजेंडर पाकिस्तान का जो शहरी है। अच्छा एक और मैं, अच्छा नहीं मेरी बात तो सुन लेना। आपने कल वजीर कानून की जो है वो नहीं सुनी, वो देखे। अरे आप मुझे तो सुने ना, देखे मेरे पास बिल है, मुझे अपनी जवाब का मौका तो देना।
वो कहता है कि ट्रांसजेंडर जो है, ट्रांसजेंडर का लफ्ज यूज किया हुआ है कि अगर उसकी उम्र जो है वो 18 साल है, 18 साल है, मैं तो उसका तर्जुमा सुनाऊंगी ना आपको, उसको पढ़ के सुनाएं। मैं आपको बताती हूँ, मेरे पास बिल्कुल है मेरे पास, मैं आपको सुनाती हूँ। सुनाएं, आप पढ़ के सुनाएं, मुझे ट्रांसजेंडर की डेफिनेशन नंबर 3 पढ़ के सुनाएं। हाँ, इसमें है कि एवरी ट्रांसजेंडर पर्सन being the citizen of Pakistan who has attained the age of 18 years shall have the right to get himself or herself registered according to self-perceived gender identity. नहीं, ये तो आप रिकॉग्निशन, मैं कहता हूँ ट्रांसजेंडर की डेफिनेशन नंबर 3 पढ़कर सुनाएं मुझे। आपने खुद एक पढ़ा नहीं है। हाँ, मैं पढ़ा है, मैं आपको सुना रही हूँ, आप कह रहे हैं कि वर्ड बाय वर्ड मैं आपको सुनाऊँ ना। हाँ, transgender person means person who is intersex with mixture of male and female. डेफिनेशन नंबर 1 सुनाएं, डेफिनेशन नंबर 3 पढ़ के सुनाएं। आप मेरा इम्तिहान लेने आए हैं क्या? नहीं, मैं आपको सुनाता हूँ। हाँ, चलिए आप सुना दें। ये लिखा हुआ है, ये देखिए डेफिनेशन नंबर 3 में लिखा हुआ है कि ट्रांसजेंडर पर्सन जो हैं वो कौन होगा। हाँ, सुनाएं। ये ट्रांसजेंडर मैन, ट्रांसजेंडर वुमेन, ख्वाजा शेरा are any person whose gender identity and our gender expression differ from the social norm and cultural expectation based on the sex they were assigned at the time of their birth. समझ आ रही है? Any person, transgender man, transgender women, or ख्वाजा शेरा are any person जिसके gender identity, gender expression से मुख्तलिफ हो, जेंडर एक्सप्रेशन जिसकी जेंडर आइडेंटिटी से मुख्तलिफ हो टाइम ऑफ बर्थ के, यानी वो पूरा मर्द है, पूरी औरत है, लेकिन उसके कपड़े, उसके उठने बैठने का अंदाज, उस आजादी की द्वार, वो उस जिन्स के खिलाफ है जो को उसको पैदाइश के वक्त किया गया है। सेनेटर साहब, आप बिल्कुल पढ़ें, बिल मुझे पढ़ के सुनाएं, मुझे भी बोले, मैं भी आपको पढ़ के सुनाती हूँ। देखें, जब बिल मंजूर हो जाता है तो उस पर तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं और उन तहफ़्फ़ुज़ात को हल किया जा सकता है। कल आपने अगर वज़ीर कानून की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी, आपने इनको सुना था कल? आप उसकी तरफ ना है, आप मेरी तरफ आइए, मैंने गलत कहा है। देखें, मैंने आपने डेफिनेशन पढ़ के सुना दी, उस पे आप अपना ओपिनियन बना रहे हैं। चले देखें, मेरी बात सुनिए, मुझे आपके ओपिनियन से, तहफ़्फ़ुज़ात से कोई मसला नहीं है। क्या आप इंसानी हकूक के तो खिलाफ नहीं? आप ट्रांसजेंडर्स को जो है, जैसे आप कह रहे हैं, वो चले आपकी मर्जी, आपका ओपिनियन है कि आप उनको नहीं करार दे रहे हैं कि ट्रांसजेंडर लव्स इज अ प्रॉपर टर्म टू यूज फॉर देम, लेकिन क्या आप इंसानी हकूक को नहीं मानते हैं कि हम इंसानों को उनके हकूक देने चाहिए? आप इनको जो है इंसान तो मानते हैं ना? देखें, अगर आप मेरी सेनेट का रिकॉर्ड देखें, तो मैंने सेनेट के रिकॉर्ड पे ये कहा है कि आज अगर 1 करोड़ 20 लाख खवातीन वोटर लिस्ट में नहीं है, उनके पास शनाख्ती कार्ड नहीं है, तो ये तमाम हुकूमतों की जो कि 75 साल में रहे हैं जमहूरियत डिक्टेटर, उनकी नाकामी है। आज अगर मेरे खवातीन को तालीम नहीं मिला है तो ये उनकी नाकामी है। आज अगर मेरे खवातीन को विरासत में हिस्सा नहीं मिलता तो ये उन लोगों की नाअहली और नाकामी है जिन्होंने 75 साल पाकिस्तान के ऊपर हुकूमत की है। आज अगर तेजाबगिरी, कारोबारी और सुरा के रस्म रिवाज पाकिस्तान में मौजूद है तो ये उन 75 साल से हुकूमत करने वालों की नाकामी है। मैं न सिर्फ खवातीन और बच्चों के हुकूक का 5 साल में दावी रहा हूं, मैं सबसे ज्यादा बोला हूं, सेनेट के फ्लोर पर रिकॉर्ड उठा के देख लें, और मैं इंटरसेक्स के हुकूक का दाई हूं। मैंने उनके लिए ट्रांसजेंडर्स के हुकूक का भी ना, आप उनकी हिमायत करते हैं ना हुकूक के हवाले से, उनके लिए स्टेट ऑफ द आर्ट इदारा ट्रांसजेंडर्स की हुकूक की हिमायत करते हैं ना सर, ट्रांसजेंडर्स के हुकूक की हिमायत करते हैं आप। ये जो सकाफती दहशतगर्दी और कल्चरल इन्वेजन है, इसको किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करूंगा। ट्रांसजेंडर्स के हुकूक की हिमायत करते हैं आप? इंटरसेक्स की हुकूक की हिमायत करता हूँ, ट्रांसजेंडर के मुकाबले में खड़ा हूँ। क्यों खड़े हैं आप उनके मुकाबले में? इसलिए कि ट्रांसजेंडर एक अम्ब्रेला टर्म है। और अच्छा, अम्ब्रेला टर्म से क्या मुराद है आपकी सर? देखने वालों को समझाइएगा जरा। आप यूनाइटेड नेशन के वेबसाइट पे जाके ट्रांसजेंडर के मानी देख लो, हु इज ट्रांसजेंडर? सर है तो इंसान ना, जेनेटिकली मसला नहीं है। इंटरसेक्स मजलूम आवाम है, इंटरसेक्स के साथ खड़ा हूँ, उनके लिए स्टेट ऑफ द आर्ट इदारा बनाऊंगा, चले आप उनके लिए जिद्दोजहद कर रहा हूँ। लेकिन अच्छा, एक आखिरी सवाल, ट्रांसजेंडर्स को इंसान तो मानते हैं ना? गलत किया जा रहा है सर, पाकिस्तान के खानदान और निकाह के इदारे को तबाह किया जा रहा है, जो कानूनी विरासत को तबाह किया जा रहा है, जो शर्म हयात के निजाम पे हमला हो चुका है। ट्रांसजेंडर्स को इंसान मानते हैं आप? ट्रांसजेंडर के मुकाबले में खड़ा हूँ
उनको इंसान मानते हैं आप सर, उनको इंसान मानते हैं आप, इंसान है वो? इंटरसेक्ट न सिर्फ इंसान है, काबिल रहम है, जिरूह है, मोहतरम है, उनको रियासत को, उनको फैमिली को, उनको समाज को पूरी हुकूक इंटरसेक्ट को देने चाहिए। ट्रांसजेंडर एक कल्चरल इन्वेजन है जिसको रोकना चाहिए। कल्प्रिट्स हैं वो, दोषी हैं वो कल्चरल इन्वेजन है ट्रांसजेंडर। इंटरसेक्ट हकीकी मजलूम है, इंटरसेक्ट हकीकी। चले ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपका कि आपने अपना ओपिनियन दिया ट्रांसजेंडर्स के हवाले से। थैंक यू फॉर जॉइनिंग। नाज़रीन, काफ़ी जेको आहे धुआंधार गुफ्तगू थी सेनेटर साहब सां। उन्हनि खे काफ़ी रिजर्वेशन्स आहिनि। बिल जॾहिं एक्सेप्ट थी थो वञे त उन खां बाद ॿियो जेको आहे सेनेटर साहब काफ़ी बहस बि कनि पिया। उन्हनि जेको आहे कुझु सवालनि जो जवाबु स्ट्रेट फॉरवर्डली कोन ॾिनो ऐं बहरहाल सम्झ में इहो आहे त उन्हनि खे ट्रांसजेंडर्स ते ॾाढी कावड़ लॻी पई आहे। सो हू कंटिन्यूसली जेको आहे मूंखे हिकु बिल ट्रांसजेंडर जी डेफिनेशन ते हू गौर कंदा रहिया त ट्रांसजेंडर जी डेफिनेशन ते गौर करणु आख़िर एतिरो छो ज़रूरी आहे। ऐं उन खां अलावा जेको आहे सब सेक्शन 3 जो जेको सेक्शन 3 जो सेक्शन 2 जो सब सेक्शन 3 आहे उन ते बि असांजी एॾी उन्हनि सां ॻाल्हि न थी सघी। बहरहाल जो ओपिनियन असीं ॾिसूं त ओवरऑल अची वियो। हिते ब्रेक वठूं था ऐं ब्रेक खां पोइ वधीक पैनलिस्ट असां सां जेको आहे शामिलु हूंदा उन्हनि सां असीं ॻाल्हि ॿोल कंदासीं।